1990 30 साल पहले इंडिया की मईशत हमसे 4 गुना थी, आज 10.5 गुना हो गई। इसमें किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, पूरे 30 साल का मामला है जिसमें मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी थी, पीपल पार्टी की भी रही, हमारी भी रही। एक दूसरे से थोड़ा बहुत फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्म हमने किया आपके सामने, पीआईए एक बेहतरीन एयरलाइन थी, हमने पीआईए ने सिखाया सारी गल्फ़ की एयरलाइनों को, और जब हम जाते थे वहाँ ट्रेवल ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, आज वो बात करते हुए शर्म आती है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के आर्थिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ 1947 में अलग हुए, लेकिन कैसे एक देश पूरी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, वही दूसरा देश पूरी तरह कंगाल हो चुका है। भारत जहां विकास की ओर बढ़ता जा रहा है, वही पाकिस्तान अपने द्वारा ही पाले गए आतंकियों के कारण परेशान है। साथ ही वहां के नेताओं ने पाकिस्तानियों को इतना लूटा कि वहां के नेता तो बहुत अमीर हो गए, लेकिन जनता गरीबी में धंसती चली जा रही है और इनकी पहचान अब एशिया के सबसे गरीब और पिछड़े देश के रूप में होती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान के लोगों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले गाते हुए गुनगुनाते हुए मलेशिया कुआलालंपुर से। उसे एक तारीखी फ्लाइट के मुसाफिरों की आमद बिलाखिर ज़हूर पजीर हो ही गई। कहते हैं कि तरक्की का सफर जारी रहेगा। अवाम पूछना चाह रही है किसकी तरक्की? सर, जो रुसवाई जो जगहसाई कल हुई, एक मुख्तसर सा अहाता अगर आप फरमाएं, और दूसरा आप ये बताएं कि वो घूसा जो मैदान जंग में दुश्मन के मुंह पर मारना चाहिए था, वो जंग खत्म होने के बाद अपने मुंह पर मारते हुए कैसा लग रहा था? वो जो फुर्तियां मीडिया को गुफ्तगू से रोकने के लिए की गई थी, वो मेरे ख्याल है पहले नहीं की जानी चाहिए थी। जब आईएमएफ इस मुल्क पर अपने शिकंजे गाड़ रहा था, जब यहां के तमाम एसेट्स गिरवी रखे जा रहे थे, ये पीआईए का जो तैयारा किसी आपने, मैंने या किसी फर्द ने लोन नहीं लिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोन पर लिया था। बहुत सारी चीजें यहां ऐसी हैं जिन पर डिबेट हो सकती है, लेकिन चूंकि यार लोगों को टॉपिक चाहिए, उन्होंने अपने सारे सर, मीडिया नुमाइंदों के कैमरे छीन करके अपनी बहादुरी का सबूत देने की जो कोशिश की गई थी, मेरा मुतमय नजर वो है कि वो हरकत, वो कार्य जहल जो वहां एयरपोर्ट पर मीडिया को बात करने से रोकने के लिए किया गया, दरहकीकत इसे एक बहादुरी का, वो सलाहुद्दीन अयूबी के कलेजे का, वो टीपू सुल्तान की तलवार का इस्तेमाल कहीं और नहीं होना चाहिए था। मेरा सवाल यह था, लेकिन आप जवाब देने के मूड में आज भी दिखाई नहीं देते। ये दुनिया की पहली कौम है, मैं भी उसी कौम का हिस्सा हूं जिसको अपनी रुसवाई का सारे चौक सारे बाजार बड़ा शौक है। हम अपनी सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे पता है आज भी जवाब नहीं मिलना है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। सर मैं आपकी तरफ आता हूं। सर बहुत गुफ्तगू हो गई, सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, दीगर मेहमानों से भी बात करनी है, क्योंकि आपने जवाब तो देना नहीं है। आपने सिर्फ ये कहना है आसिफ जरदारी चोर था, नवाज शरीफ मलऊन है, लेकिन आपने चौरंगी ही घुमानी, आपने मुद्दे की बात नहीं करनी। मेरे पास वक्त जरा थोड़ा सा महदूद है, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे टाइटैनिक को डुबाने के लिए हमारी पिछली हुकूमतों ने, जिसमें आपकी हुकूमत भी जिसको कहते हैं बाज़ाब्ता तौर पर शरीक थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खातिर खा कंट्रीब्यूशन दिया। एक इदारे में जहां 100 अफराद की मिसाल के तौर पे गुंजाइश है, आपने वहां 1 लाख आदमी भर्ती कर दिए। उस इदारे का यही होना था जो हुआ। ये अलग बात कि वज़ीर हवाबाजी ने जो कुछ किया वो आपकी तमाम तर उयूब को ढांप गया। वज़ीर हवाबाजी पर न जाते हुए अपनी खामी और कोताही का, जिसने हमें एक नेशनल डिजास्टर से दो चार कर दिया, किस तरह से आप जवाब पेश करेंगे? आरफीन सदीकी साहब, मैं पहले समझता हूँ कि बजाय कि हम ये कहें कि वो पार्टी ने ख़राब किया और हमने ठीक किया, अक्सर तो यही कहा जाता है। इसमें कोई फ़र्क भी है, हर पार्टी की परफॉर्मेंस में फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, मैं हमेशा पाकिस्तान की बात करता हूँ। पिछले 30-40 साल में आप देखिए कि 1990 30 साल पहले इंडिया की मईशत हमसे 4 गुना थी, आज 10.5 गुना हो गई। इसमें किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, पूरे 30 साल का मामला है जिसमें मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी थी, पीपल पार्टी की भी रही, हमारी भी रही। एक दूसरे से थोड़ा बहुत फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्म हमने किया आपके सामने, पीआईए एक बेहतरीन एयरलाइन थी, हमने पीआईए ने सिखाया सारी गल्फ़ की एयरलाइनों को, और जब हम जाते थे वहाँ ट्रेवल ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, आज वो बात करते हुए शर्म आती है।
दुनिया में हमारा मकाम कहाँ रहेगी। तो ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, ये हम सब कौम का। कभी ये भी सोचा करें कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। देखिए क्रिकेट टीम ने आज जो परफॉर्म किया आपके सामने, हॉकी हमारी एक बेहतरीन गेम थी, हर यानी उसमें टूर्नामेंट में हम नंबर 1 होते थे और बड़ी लीड से होते थे। लेकिन सर इस तरह से अगर हम उमूमी तौर पे सारी बातों को इधर उधर कर दें, का मतलब ये नहीं है कि हम सरफ नज़र दानिस्ता दीदा और दानिस्ता करने के ख़्वाह हैं जस्ट बिकॉज के कहीं शरीफों पर कोई हुर्फ ना आने पाए। सर आप पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं, सर तस्लीम खम खैर मकदम है आपके इस जज्बे का, लेकिन नौकरियां तो फराहम करेंगे जैसा जवाज घड़ के। अगर एक इदारे को कुआं खोद करके और आपने उसमें गर्क कर दिया तो एफआईआर तो काटना बनती है ना। आप उमूमी तौर पे पाकिस्तानियों को कैसे इस एक जुर्म में शरीक कर सकते हैं? नहीं, आप दुरुस्त कह देखें नूरुल फहीम, हम बहुत अरसे से, जब से पिछले ये प्रोग्राम शुरू होते हैं, मैं मुस्लिम लीग का हूँ तो मैं कहूँगा मुस्लिम लीग ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और पीटीआई बहुत ख़राब है। देखिए वो परफॉर्मेंस में फ़र्क ज़रूर है कुछ जो मेयार, लेकिन हम ओवरऑल कहाँ रह गए। नादिर नबील कबूल साहब, सर मुख्तसरन कैसर अहमद शेख साहब के पास भी जाना है, इससे पहले कि ब्रेक का कह दिया जाए। सर ये मुझे बताइए, जो मेरा सवाल वही है क्योंकि जवाब नहीं मिला, जो बहादुरी जिसका सबूत हमें मेरा ख्याल है कि शायद मलेशिया में देना चाहिए था, उस एक मामले को काउंटर करके वो हमने यहाँ मीडिया नुमाइंदों से छीना झपटी करके और मीडिया कवरेज से रोक करके दिया। आपके ख्याल में ये ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ या मुझे गलत फहमी हुई है? बिल्कुल गलत इस्तेमाल हुआ और ताकत में इस वक्त लोग ही गलत हैं। अगर गुलाम सरवर खान उसी वक्त उसको इस्तीफ़ा उससे ले लिया होता जब उसने पूरे पाकिस्तान की एयरलाइंस की दुनिया में बेइज्जती करवाई, जब इंग्लैंड ने हमें बैन किया नेशनल असेंबली फ्लोर में। नदीम कुरैशी साहब बड़े मज़े से इस वक्त बोल रहे हैं कि हमें रुसवाई पे हम लोग बगलें बजाते हैं, तो उस वक्त आप लोगों ने बगलें नहीं बजाई जब नेशनल असेंबली के फ्लोर में एक वफाकी वज़ीर, वो भी एविएशन का वफाकी वज़ीर, ने बोला कि हमारी डिग्रियाँ ही जाली हमारी। उस वक्त ही अगर आप इस नाअहल शख्स से इस्तीफ़ा ले लेते गुलाम सरवर खान से, तो आज शायद हमें ये मौका नहीं देखना पड़ता। आज आप इससे ले लें, अभी भी मौका है, इससे इस्तीफ़ा ले लें गुलाम सरवर खान से। एक प्रोफेशनल एक बंदा होना चाहिए पीआईए के अंदर जो कि एविएशन से उसका वाकफियत हो और वो पीआईए को चलाए। आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई आपने जो ये मोहतर मोहम्मद है उसकी चमचागिरी करने में हमारे पीएम साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो गए थे और उन्होंने बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए कि जी देखें मोहतर मोहम्मद ने पूरा मलेशिया को बदल दिया, मैं तो उनकी कॉपी करना चाहता हूँ, देखें जी मैं मलेशिया गया हूँ। इतनी जो आपने उसके साथ जो अपने ताल्लुकात दिखाने की कोशिश की, तो उसी का ही फायदा उठा लेते, उसको एक फ़ोन कर लेते मोहतर मोहम्मद के, भाई हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे जहाज को लाहौर से कचरा नहीं उठ पा रहा है और आप मुझे बता रहे हैं कि लोग यूरोप की शहरियत तर्क करके लाहौर सेटल्ड हो रहे हैं। सर पानी कहीं रखा है तो जरा पीजिए ताकि शायद थोड़ा सा कहते हैं औसान बहाल हो। मैं तो वो दादी अम्मा जरूर हूं जो बच्चों का खाना चट कर जाती हैं, लेकिन आप भी मुझे वो सामरी जादूगर लग रहे हैं जो नहीं है वो दिखाने की मुझे कोशिश कर रहा है। सर ठीक है कि आप उस्मान बुज़दार के आप समझ रहे हैं मुशीर हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो ये प्रोग्राम देख ही रहे हो, जरूरी तो नहीं कि इसे खुशामद के एवज में आपको वो ओहदा मिल ही जाए, वो जाहो मनसब आपको मिल ही जाए जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा, खिजालत